Hello, boys and girls. A warm welcome to all of you on Super Rats YouTube channel. गाइज, अब तो 12th बोर्ड भी आपके सामने है और कुछ महीनों के बाद इंदौर भी आपके सामने होगा, राइट। और कई महीनों से आपकी तैयारी चल भी रही होगी, मॉक दिन आपने चालू कर भी दिया होगा, राइट। कुछ पास वीडियोस आपने अगर मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही अच्छा वीडियो जिसपे हम आईपी मैट की कट ऑफ्स की एनालिसिस लेकर आएंगे, ना सिर्फ 1 साल की, ना सिर्फ 2 साल की, बट पिछले 4 साल की। यस, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। लाइक लास्ट 4 इयर्स के कट ऑफ आईपी बट इंदौर के हम इस में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट नॉट डिस्कस, बट वी वुड लाइक टू एनालाइज सो दैट वी कैन कैपिटलाइज दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन अवर फेवर, राइट। एंड हम लोग अपने मॉक में स्ट्रेटजी बनाने में इसकी हेल्प ले सकते हैं बिना किसी पैनिक सिचुएशन को क्रिएट किए, राइट। सो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा जो इस साल आईपी मैट दे रहे हैं और 12th एग्जाम भी उनके सामने है, राइट। और दोनों को मैनेज करना है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप ये वीडियो एंड तक वॉच करते हैं। तो यू विल गेट लॉट ऑफ टेक अवेज ऑफ दिस सेशन, राइट। सो आईपी मैट इंदौर लास्ट 4 ईयर कट ऑफ्स, है ना। जितने भी आईपी मैट्स हो रहे हैं उसमें इंदौर ही है जहां पे इंडिविजुअल सेक्शन का कट ऑफ मैंडेटरी होता है निकालना, तभी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ के बारे में हम डीप में एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स चेक इट आउट। बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा साइड भी होऊंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अपने पास रखिएगा, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। एक बार मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट, एंड देन आई टॉक अबाउट इट। या होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्या चार्ट क्या कह रहा है, बहुत सारी बातें कह रहा है। इसको अगर आप समझ जाते हो तो बढ़िया हो जाएगा आईपी प्रिपरेशन में, आपको एक स्ट्रॉन्ग एक एक इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं सेक्शंस की। इंदौर में 3 सेक्शंस आते हैं जैसे कि आपको पता है। क्यूए ऐसे, दैट इज शॉर्ट आंसर। क्यूए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वर्बल एबिलिटी में ऐसे और एमसीक्यू दोनों आते हैं। आप बोलेंगे सर दोनों कैसे? मोस्टली एमसीक्यू आते हैं, बट पैराजम्बल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो चॉइसेस में नहीं आते हैं। उसमें आपको ऑर्डर लिखना पड़ता है, ए डी सी बी समथिंग लाइक दिस, आपको टाइप करना पड़ता है, तो उसको शॉर्ट आंसर में कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्बल के अंदर, ठीक है। तो 3 सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी मैट 2021, मतलब लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था इंदौर का, उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके पिछले साल 2020 का, फिर 19 का और 18 का, मतलब टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो करंट से हम पास की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट आंसर हो गया, ये हमारा एमसीक्यू हो गया मैथ्स का, एंड दिस इज वर्बल, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप देख लिया है तो इसको अब एनालाइज करने की बारी है, ठीक है। मॉक्स आप दे ही रहे होंगे, ठीक है। आपको पता चला होगा कि अब 2 घंटे का पेपर होने वाला है। लास्ट 2 इयर्स तक कैसा था वो आपको आराम से यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का पेपर था। 40 इज टोटल मार्क्स, राइट, एंड 16 वाज द कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आई जस्ट मेंशन, ये टोटल मार्क्स थे, राइट। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन थे। तो 10 × 4 40, 40 में से 16 वॉज द कट ऑफ। एंड टाइम जो मिला था दैट वाज हाफ एन आवर। हर सेक्शन को लास्ट ईयर आधे घंटे का सेक्शनल टाइम लिमिट था। उससे पहले साल भी 30 मिनट का सेक्शन टाइम लिमिट था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही लास्ट ईयर एंड उसके पहले साल, राइट, ये 90 मिनट्स का पेपर था, ठीक है। 90 मिनट्स का 30 30 30, ठीक है। और उससे पहले साल इट वाज 120 मिनट, दैट इज 2 आवर्स का पेपर था। 40 40 एंड 40, चाहे 18 हो चाहे 19 हो, ठीक है। तो अब फिर से उन्होंने बोला है कि भाई जो इस साल होगा फिर से 2 घंटे का पेपर होगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि भाई वापस 100 क्वेश्चन का पैटर्न आ सकता है ना। तो हम इसको एनालिसिस समझते हैं कि कट ऑफ क्या था। उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई इतने इतने मार्क्स लाए थे बच्चों ने तो उनको इंटरव्यू कॉल आ गया था, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, बाकी फिर और भी जो कैटेगरीज के उसके मार्क्स तो काफी कम हो जाते हैं। तो हम जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो 16 वॉज द कट ऑफ गाइस, है ना। सो 40 में से 16 अगर जिसने लाए होंगे तो उसने उस सेक्शन का कट ऑफ लास्ट ईयर निकाल लिया था। शॉर्ट आंसर में देखिए 80। यहाँ पे क्वेश्चंस कितने थे? 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर 40 यहाँ पे थे तो यहाँ 10 क्वेश्चंस वो दे, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 80 नंबर हो गए। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो 120 मार्क्स हो गए थे। तो 80 में से 21 जिसने लाए थे उसने एमसीक्यू का
मैथ्स के एमसीक्यू का कट ऑफ निकाल लिया था। यहाँ पे 120 में से इंग्लिश में जिसने 70 लाए थे उसने कट ऑफ निकाल लिया था। तो तीनों को कट ऑफ अगर जिसने निकाला होगा तो उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो दिस वाज द कट ऑफ इन लास्ट ईयर आईपी मैट। उसके बाद पहले चलते हैं 2020 में चलते हैं, एंड दैट वाज कोरोना स्टार्ट ही हुआ था, अगर आपको याद हो। 2 मार्च में लॉकडाउन लग गया था 3 महीने के लिए पूरे, है ना, हम सबको चीजें पता है वो सब, राइट। तो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम काफी डिले भी हुआ था, राइट। और चीजें आपके सामने है। पेपर उन्होंने ऑनलाइन कभी नहीं कराया, ऑनलाइन कभी नहीं कराया, लेट कराया, बट सेंटर पे जाके ही स्टूडेंट्स को टेस्ट देना पड़ा था, है ना, लास्ट ईयर भी और उससे पहले साल भी। तो ये वो 2020 ईयर है जो हम याद भी नहीं करना चाहते 2020 को। ठीक है ना। सो यहाँ पे भी पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम था। 40 मार्क्स का था, तो यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 20 कट ऑफ था। लास्ट ईयर 16 था, उसके पहले साल 20 था। ठीक है, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। एमसीक्यू मैथ्स में 80 मार्क्स का था, और यहाँ 28 कट ऑफ था। मतलब यहाँ 2021 में और 2020 में इट वॉज 28, थोड़ा ज्यादा कट ऑफ था। विल टॉक अबाउट इट, एनालिसिस करेंगे, बट अभी भी देख लो। और यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, और 68 कट ऑफ था। क्लियर। तो ये हमने 2 साल की बात कर ली, 2021 और 20 की। ठीक है, जहां पे टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, दोनों साल। और टाइम लिमिट भी 30 थी। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 19 और 18, जब कोई कोविड का नाम भी नहीं था, सुना भी नहीं था हम लोगों ने 19 में और 18 में, जब आईडीबी आईपी मैट जो चल रहा था अपने लय में चल रहा था अपने, है ना, उसको कोई मतलब जो चलता था नेचुरल नेशनल जो उसका प्रोसेस था, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी, और वो अपना टेस्ट आराम से कंडक्ट कर रहा था। नॉर्मली ऐसे ही होता था सिनेरियो, जो मुझे याद है 1918 का, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स अपने टाइम पे होते थे, राइट। मार्च अप्रैल में फिनिश होते थे, मार्च एंड में फिनिश हो जाते थे, और अप्रैल करीब करीब बच्चे को मिलता था प्रिपेयर करने के लिए। अप्रैल एंड में पेपर होता था, या मई मिड में पेपर होता था नॉर्मली। तो 40 दिन का कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम के बाद टाइम मिल जाता था। कई बार बच्चे साल भर से तैयारी करते हैं, कई बार बच्चे 40 दिन में खूब जम के मेहनत करते हैं, निकालते भी थे। ठीक है, तो वो मुझे चीज याद आ रही है। सो 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर। उसके पहले मतलब उसका फंडा ही था 2 घंटे का पेपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वॉज 40 मिनट्स टाइम, 40 मिनट्स ईच। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर बनता है। बट यहाँ पे जो टोटल शॉर्ट आंसर का जो टोटल मार्क्स था दैट इज 80। दैट मीन्स यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड 80 में से कट ऑफ था 20 नंबर मात्र। ठीक है, यहाँ पे 160, दैट मीन्स 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे एमसीक्यू मैथ्स के अंदर। 40 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे गए थे शॉर्ट आंसर में, यहाँ 40 क्वेश्चन, डबल। ठीक है, और 31 नंबर 160 में से कट ऑफ था 40 मिनट के अंदर। यहाँ देखिए तो यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हैं, राइट। 20, 40, 60, 60 एंड 40, 100, 20, 40, 40 का डिवीजन था अगर हम सेक्शंस के क्वेश्चंस की बात करें तो। कट ऑफ आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, 40 क्वेश्चन 160 नंबर के टोटल, 160 में से 31 नंबर जिसने लाए होंगे तो कट ऑफ मीट कर गया होगा बंदा, राइट। 160 में से 71 जो लेकर आया था उसने इंग्लिश निकाल लिया होगा, कट ऑफ निकाल लिया होगा उसने। ठीक है, एंड यहाँ पे 20 नंबर कट ऑफ थे। 18 में देखते हैं, 18 में भी देखें 80 मार्क्स है, मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए थे शॉर्ट आंसर में। 160 है, मतलब यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे 160 है तो यहाँ भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 4 साल है, काफी इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने के लिए आप लोगों को। रीजन आप देख सकते हैं, 21 और 20 डिट्टो है, सेम टू सेम, चाहे टोटल टाइम हो, चाहे सेक्शनल टाइम डिवीजन हो, या नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, कोई भी फर्क नहीं है। 19 और 18 आप देख लें तो बिल्कुल वो सेम है, 2 घंटे का टाइम, टोटल 100 क्वेश्चन, 20, 40 एंड 40। समझिएगा बात को। इसीलिए, और अब जैसे कि आ चुका है कि भाई अब इस बार वापस से 2 घंटे का पेपर हो रहा है, 40 मिनट्स मिलेंगे, तो अब चांसेस की बात है ना, या तो हम इतिहास देख लें या ना देखें, अनदेखा कर दें। ठीक है, तो अब हम जब देख रहे हैं कि भाई जब कोविड सिचुएशन नहीं थी तब इंदौर ऐसा हुआ करता था, तो शायद अब चीज नॉर्मलाइज हो रही है, तो शायद दे वुड लाइक टू गेट बैक टू द सेम थिंग, है ना, हो सकता है। तो इट इज ए मैटर ऑफ चांस कि शायद 100 फिर से हो जाए। मैं अगेन चांस की बात कर रहा हूँ, जिसके चांसेस काफी ब्राइट है होने को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ और भी हो सकते हैं 100 के अलावा, बट इट्स जस्ट अ चांस आई एम सेइंग कि इट विल बी रिपीटिंग द पैटर्न। ठीक है, नाउ बात है, हमारा जो वीडियो बन रहा है इट इज अबाउट कंपैरिजन, तो आपको दिख ही रहा है। बट इंपॉर्टेंट बात है कि इससे हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं, हमारे काम की क्या जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और मॉक देने में और एक्चुअल इंदौर का पेपर देने में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। एक बार आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो अगर हम शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं,
इफ आई सी द शॉर्ट आंसर गाइज, है ना, तो 16, 20, 20, 16, यहाँ पे यहाँ पे लाइक 16, 20 सिर्फ 4 नंबर का फर्क था, ठीक है। एंड टाइम कितना मिला था आपको? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में 16, 20 वॉज द कट ऑफ आउट ऑफ 40। क्लियर? और यहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, है ना, जैसे यहाँ हाफ एन आवर मिला तो यहाँ पे 40 मिनट्स मिले, मतलब एग्जाम में उस सेक्शन को करने के लिए आपको 10 मिनट और मिले, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस भी यहाँ पे 10-10 थे, यहाँ पे 20-20 थे, तो चॉइस काफी ज्यादा चॉइसेस आपके पास थी करने के लिए। बट कट ऑफ पे नजर डालिए, कट ऑफ क्या रहा, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, इन 2 साल में मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिला एज कम्पेयर टू दीज 2 इयर्स, राइट। बट क्या कट ऑफ उन 10 मिनट के कारण, एक्स्ट्रा मिलने के कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या? ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस में हम यही चीज चेक कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ बहुत बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ 10 10 मिनट्स, है ना। अगर 30 से 40 हो रहा है तो 1/3 टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 1/3 कट ऑफ भी बढ़ गया है क्या? वो आपको देखना पड़ेगा, क्या कट ऑफ 1/3 बढ़ा है, टाइम के प्रोपोर्शनल है क्या? सो पता करते हैं। 16-20 कट ऑफ था आधे घंटे में, 40 मिनट है तो भी 20 और 16 ही है। नो, कट ऑफ इज नॉट इंक्रीजिंग, कट ऑफ इज नॉट इंक्रीजिंग, है ना। ऑलमोस्ट वही कट ऑफ है जो आधे घंटे में कट ऑफ गए थे, वही उसके पहले भी कट ऑफ गए हैं। फैक्टर्स बहुत सारे और भी हो सकते हैं, राइट, देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स राइट बिहाइंड दिस। बट अगर इसी को हम लोग, जो हमें फैक्ट्स फिगर्स दिख रहे हैं, इसी को हम मान लें और बाकी जो फैक्टर्स हैं, राइट, है ना, उन सबको अभी इग्नोर करें, तो ये चीज हमें दिख रही है, तो ये बोल रहा है कि भाई टाइम बढ़ने से कट ऑफ में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हम बात बोल सकते हैं, एक चीज ये निकल के आती है कि हो सकता है यहाँ पे चॉइसेस हमारे पास, क्वेश्चन ज्यादा थे, 10 की जगह 20 क्वेश्चन थे, राइट। उसके बाद भी बच्चे के पास 10 मिनट एक्स्ट्रा भी थे, क्वेश्चन की चॉइसेस भी ज्यादा थी, उसके बाद भी उसका कट ऑफ 16-20 ही रहा। इसका मतलब शायद लेवल लेवल थोड़ा सा टफ रहा होगा, यहाँ पे जो लेवल रहा होगा मैथ्स का उससे ज्यादा, है ना, थोड़ा सा हायर साइड पे रहा होगा एज कम्पेयर टू दीज 2 इयर्स। यहाँ पे पेपर का टफनेस या लेवल या क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी सी और हायर साइड रही होगी, तभी बच्चे और स्कोर नहीं कर पाए। नहीं तो क्या मैटर था कि चॉइस भी ज्यादा है, तो टाइम भी ज्यादा मिला है, तो स्टूडेंट को शुड लाइक 25 तो मार्क्स आने चाहिए था ना। तो एक चीज तो निकल के आ रही कि हो सकता है कि यहाँ पे, है ना, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हो एज कम्पेयर टू दिस, ये मार्क्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज ये, दूसरा ये भी फैक्टर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, ये एक चीज बताई मैंने, फैक्ट है ये जो मैंने बात की, ये भी सही बात है कि हो सकता है डिफिकल्ट हो पेपर दोनों साल एज कम्पेयर टू 21 एंड 2020, राइट। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि कोई भी जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो हम लोग एज ए मेंटर उनसे बोलते हैं कि भाई सिलेक्शन पे काम किया करो, तो ज्यादातर बच्चे सिलेक्शन पे ही काम करेंगे, या फिर जो उसको आसान क्वेश्चन लग रहे हैं पहले वो पिक कर लेगा। तो नॉर्मली आधा घंटा एक गुड टाइम होता है कि 10 में से या 20 में से वो क्वेश्चंस आप पहले चुन लो जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे होते हैं, चुन ही लेते हो आप, राइट। सो आधे घंटे में वो क्वेश्चन बनने वाले बन ही जाते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट मिल रहे हैं तो शायद आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करने में टाइम जाया कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, कभी बना कभी नहीं बना, तो जो बनने वाले क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ एन आवर में बन जाता है। चाहे 8 क्वेश्चन बना रहे हो या 5 बना रहे हो, कितने बना रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चुन लेते हो और उसको बना लेते हो आप, राइट। सो फिर अब उसके बाद आपको 15 मिनट मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, वो आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हो, राइट। दैट कुड बी द अनदर एस्पेक्ट ऑफ सीइंग कि यार ये बिल्कुल सेम कैसे है, क्या हो सकता है ना। तो एक चीज थ्योरी ये निकल के आती है कि हो सकता है कि बनने वाले क्वेश्चन फर्स्ट हाफ एन आवर में बना ही लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर कट ऑफ में ज्यादा फर्क कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज, ये चीज आप देखते चलेगा, है ना, क्योंकि अब उन्होंने क्लियर तो कर दिया है कि भाई कितने मिनट होंगे, तो बता दिया, शॉर्ट आंसर 40 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि कट ऑफ क्या रहे हैं इंदौर के। इंदौर ने कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पेपर में, है ना। वो आईपी मैट इंदौर का जो पेपर है उसको आप अलग ही, उसको आप लेके चलते हो, सरताज बनाते हो कि भाई ये पेपर है स्टैंडर्ड, इसके हिसाब से तैयारी करो तो रोहतक और ये तो जिपमेट तो निकल ही जाएंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड, राइट। एक बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया, उसके हिसाब से आप सब तैयारी कर भी रहे होंगे, ठीक है। सो आई एम सेइंग दिस, राइट, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, 20 के ऊपर गए ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चॉइस ऑफ क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा मिल जाती है, ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं गाइस, एमसीक्यू में देखते हैं क्या ऐसे कुछ है कि कुछ हल्का फुल्का चेंज भी था। लेट अस सी गाइस, एमसीक्यू यहाँ पे चॉइसेस रहते हैं, शॉर्ट आंसर यहाँ पे चॉइसेस नहीं रहता है, ठीक है। हमें खुद आंसर निकाल के टाइप इन करना पड़ता है, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं, यहाँ पे भी 30-30, 40-40, ठीक है। कट ऑफ देखते हैं,
सिर्फ 21 नंबर लास्ट ईयर। उसके पहले 28। अब क्योंकि 30-30 मिनट था, ये पैटर्न सेम था, 21 था, ये 28 था, तो ये तो समझ में आता है कि बॉस कंपेयर करें इन दोनों साल का 21-20 का, तो जो एमसीक्यू मैथ्स था ये वाला थोड़ा सा आसान रहा होगा एज कम्पेयर टू ये वाला। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलो, है ना? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि सब कुछ सेम है, पैटर्न सब कुछ सेम है, तो यहाँ 21 या 28। उसका रीजन मैं आपको बहुत साफ साफ बता रहा हूँ। जिन्होंने लास्ट ईयर, अगर वो स्टूडेंट सुन रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर दिया है पेपर, दे विल अग्री विथ मी। यहाँ पे 21 कट ऑफ जाने का रीजन बड़ा सिंपल से था। यहाँ पे जो डीआई का सेट था वो थोड़ा तगड़ा आ गया था। तगड़ा आ गया था मतलब अनएक्सपेक्टेड आ गया था। स्टूडेंट्स जो करने बैठ गए तो दे स्पॉइल लॉट ऑफ टाइम। 30 मिनट में अगर 10 मिनट निकल जाए एक डीआई सेट को करने में, तो है ना, पैनिक तो होता ही है। तो दैट मस्ट हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे डीआई उस टाइप की नहीं आई थी, कैलकुलेशन वाली थी, जो कि कैलकुलेशन परसेंटेज रेशो करके हो जाते। तो यहाँ पे डीआई का जो फैक्टर था उसने कट ऑफ थोड़ा सा हाई रखा होगा, बिकॉज पैटर्न तो सेम था, सेक्शन टाइम लिमिट भी सेम था। तो फिर क्या वजह है कि भैया 21 और 28 7 नंबर का फर्क कैसे आ गया? इट वॉज मस्ट बी बिकॉज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, नो डाउट अबाउट इट, राइट? बट चलो उसको छोड़ देते हैं। अब अपन 19 और 18 की बात करें, 2019 2018, वहां तो सेम टाइम था, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे एमसीक्यू में, 40 40। 40 बहुत होते हैं, 40 मिनट में 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, चॉइस तो बहुत है। कट ऑफ देख सकते, थोड़ा समझदार बनो, कट ऑफ देख लो, 40 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर का सेक्शन था। 19 की बात कर रहे हैं, 31 वॉज द कट ऑफ। 31, इट इज, देयर इज अ रैशनल सिंपल कॉमन सेंस, है ना? यहाँ पे 21 28 एवरेज पकड़ लेते हैं, 25, है ना, इन दोनों का एवरेज पकड़ लेते हैं 25। पैटर्न इनका 30 मिनट वाला था इसलिए 25 पकड़ लेते हैं। अब जब 10 मिनट आपको ज्यादा मिल रहा है और लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर हम सेम पकड़ के चलें, तो ऑब्वियसली हमारे थोड़े से टाइम अगर बढ़ रहा है तो हमारे कट ऑफ भी बढ़ना चाहिए। तो ये उसको फिलफिल कर रहा है। ठीक है, यहाँ इनका एवरेज मैं 25 पकड़ रहा हूँ और यहाँ 31 आ रहा है, तो इट्स परफेक्टली ओके, इट्स परफेक्टली ओके, सही जा रहा है ये कट ऑफ, है ना? मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई, है ना, यहाँ पे करीब करीब लेवल सेम ही रहा, लेवल सेम ही रहता, बिकॉज टाइम बढ़ने से मेरा कट ऑफ मार्क्स भी बढ़ गया प्रोपोर्शनली, राइट? 31। बट जैसे ही मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तो 40 मिनट्स ही मिले थे, है ना? और यहाँ पे डीआई भी वैसे टफ वाली डीआई नहीं आई थी, लॉजिक बेस्ड। ठीक है, फिर भी कट ऑफ 31 के 25 था। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अगेन यहाँ पे बात आएगी, जब 40 मिनट मिले हैं फिर भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गया है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन मैथ्स मस्ट बी ऑन द हार्डर साइड। ठीक है ना? अब टाइम बढ़ भी रहा है, यहाँ 31 ला रहा है बच्चा कट ऑफ, पूरा इंडिया का बच्चा यहाँ पे 31 कट ऑफ मार रहा है, यहाँ पे उतना नहीं मार पा रहा है, जबकि डीआई वॉज नॉट अ डिफिकल्ट दैट ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि क्वेश्चंस, मैथ्स के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होगी वो एज कम्पेयर टू दीज 3 years मस्ट बी ऑन द हायर साइड, ऑन टफर साइड। ये चीज हमको समझ में आ रही है। ठीक है, सो ये चीज आपके सामने है ना, प्रेजेंट की मैंने। एंड वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, क्या बात है, कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप? 30 मिनट 30 मिनट, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, मतलब 120 नंबर का सेक्शन रहता है। एंड लास्ट एक कट ऑफ 70 था, उसके पहले 68 था। ये दोनों सिमिलर पैटर्न थे, है ना, 90 मिनट वाले। ठीक है, ये दोनों 2 घंटे वाले, 40-40 मिनट इंग्लिश को मिला। यहाँ पे क्वेश्चन 30-30 थे, यहाँ पे क्वेश्चन 40-40 थे। ठीक है, 40 मतलब 160 नंबर, 160 में से 71 वॉज द कट ऑफ इन 19। एंड 85, ओ ओ 85, 85, ये तो हाईएस्ट हो गया अभी तक का भाई, 4 साल में, अभी तक 4 साल का 85 हाईएस्ट हो गया, वो 2018 में आया था। ठीक है, सो क्या एनालिसिस कर पा रहे हो, कुछ ड्रॉ कर पा रहे हो एनालिसिस? इंग्लिश में आपको 30-30 मिनट मिला था या 40-40 मिनट्स मिला था। अब आपको जब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे तो लगभग कट ऑफ सेम ही है। आधे घंटे में, आधे घंटे में आप देख सकते हो, दोनों साल में इट इज 70-68, ऑलमोस्ट 70 मान सकते हैं हम एवरेज। यार चलो 69 70, 69 70 तो एवरेज बन ही रहे। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं और इंडिया का बच्चा जैसे अटेम्प्ट करता है, तो कट ऑफ ये है ही उनका। ठीक है, एंड दे गेट लॉट ऑफ पीपल, दे हैड टू सिलेक्ट 800-900 किड्स आउट ऑफ 20,000 or 25,000 स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर दिस एग्जाम। उन्हें शॉर्टलिस्ट करने 1000 बच्चे। ठीक है, ओवरऑल ऑल कैटेगरीज इंक्लूडेड। ठीक है, 1000 बच्चे, उसमें से 150 बच्चे उनको चुनना है ना? तो उन हजार में हर बच्चे ने, है ना, जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी से है,
तो 70 और 68, 70 एंड 68 मार्क्स जो लाया होगा उसी का निकला होगा ना। उसने ये भी निकाला होगा, ये भी निकाला होगा, ये भी निकाला होगा, तो वो शॉर्ट लिस्ट हुआ होगा, है ना। तो कट ऑफ ये रहे हैं 70 68 लास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है। उसके पहले 40 मिनट्स, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले, उसके बाद भी कट ऑफ कितना है? 70 इन 2019। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब ये 10 मिनट आपको ज्यादा मिल रहे हैं और फिर भी आपके 71 मार्क्स है। मतलब इट डजेंट मैटर कि आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंग्लिश तो ऐसी थी कि जो मैं बनने वाली थी मैंने आधे घंटे में बना ली। अब 10 मिनट तो मैं बस चेक कर रहा हूँ, है ना। एक तो ये हो सकता है जो सुपर फास्ट बच्चा है, बहुत सुपर फास्ट बच्चा है, वो आधे घंटे बना लिया उसने। हालांकि 10 10 क्वेश्चन का फर्क भी आ रहा है यहाँ पे, राइट, बट स्टिल, है ना, अगर जिसकी स्पीड फास्ट रहती है, जिसके ग्रामर अच्छा है, वोकैबलरी, इडियम फ्रेजेस, उसको टाइम नहीं लगता है। सो इट हार्डली मैटर्स कि आप 30 मिनट मुझे दे रहे हो या 40 मिनट दे रहे हो। जिस लेवल का इंदौर में इंग्लिश आ रहा है वो मेरे से आधे घंटे बन जाता है। यू गिव मी 30 क्वेश्चन, यू गिव मी 40 क्वेश्चन, आई बी एबल टू मेक इन 30 मिनट्स। फिर 40 मिनट्स, 10 मिनट तो मेरे लिए एवं ही है, वो वेस्ट ही जाएगा। एक वो टाइप का बच्चा है ना। दूसरा टाइप का एवरेज बच्चा है जो शायद उसने गलतियां कर दी हो, ये भी हम बोल सकते हैं कि 10 मिनट उसने जो एक्स्ट्रा टाइम मिले हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में चला गया। एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं, उसने चांस ले लिया कि ये टाइम है चलो और लगा लो, तो नेगेटिव हो गया। कि टाइम ज्यादा मिले तो भी मार्क्स ज्यादा ज्यादा आना चाहिए ना, बट नहीं, है ना। तो ऑलमोस्ट मार्क्स आर सिमिलर। ठीक है। तो ये भी हो सकता है। आई विल नॉट से कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस इंग्लिश की ज्यादा रही होगी। आई विल नॉट लाइक टू बाय दिस, राइट। लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है स्पीड ही बच्चों की हाई रही हो, है ना। दैट कुड बी वन थिंग एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, नो डाउट। ठीक है। सो मैथ्स में ऐसा मान सकता हूँ कि भाई, है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन टफ रहता है, बट इंग्लिश में ऐसा थोड़ा सा मुझे कम लगता है। ठीक है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई, वो वेरिएशन कम है इंग्लिश में। वो एक फिक्स वेरिएशन पे चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड उनका है, मेंटेन है, उसी के हिसाब से कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या देखें, 40 मिनट्स है, 40 क्वेश्चन है, एंड ये अभी तक का हाईएस्ट है। क्या ड्रॉ करोगे आप इससे? आप क्या एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हो, है ना, एज कम्पेयर टू ऑल, है ना। ये वहाँ यहाँ पे जो इंग्लिश होगी, थोड़े से क्वेश्चंस बहुत लाइक कैंडी टाइप के आ गए होंगे, इजी टाइप के आ गए होंगे एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पेपर्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो 14 नंबर के आसपास, 12 13 नंबर के आसपास ज्यादा है, तो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा इन जनरल, राइट। तो ये हाईएस्ट है, मतलब एज कम्पेयर टू ऑल फोर्स, राइट, एज कम्पेयर टू दीज 3 ईयर्स, यहाँ पे पेपर थोड़ा सा आसान रहा होगा। ठीक है। तो ये एनालिसिस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट गाइस, है ना। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए हमारे काम की चीज क्या निकल के आ रही है, आपके काम की चीज क्या निकल के आ रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। सो आप देख सकते हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो आपके पास एक एक आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या कट ऑफ जाते हैं इस सेक्शन के। ठीक है। सो आपके सामने है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, 40 30, राइट, 40 30 फाइन, आपके सामने है। क्या शॉर्ट आंसर में 20 के ऊपर कट ऑफ गया है? नहीं गया, 4 साल में तो नहीं गया। ठीक है। और जो इंदौर है, वो ऐसा भी नहीं कि आईआईटी जेईई के क्वेश्चन पटक दे कि बच्चों से सॉल्व ही ना हो रहा, वो ऐसा भी नहीं है। और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन डालना है उसको, वैसे भी नहीं। तो ये आपको समझना चाहिए। और आपको पिछले 2 3 साल के एक्चुअल इंदौर के पेपर तो लगा ही लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द टेस्ट टेकर। इंदौर की साइकोलॉजी, उसका जो पैटर्न है, उसके जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं बट थोड़े ट्विस्टेड रहते हैं, राइट। दे आस्क यू एट द मोस्ट, एट लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ दिस, एक्सेप्ट दिस, है ना। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी से मॉडरेट बना देते हैं। तो एट मोस्ट, एट लीस्ट, उस चीज को आप देखो। लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो आउट ऑफ व्हाट 10 20 30 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस वर लाइक दिस, मैक्सिमम, मिनिमम, एट लीस्ट, एट मोस्ट, है ना, एक्सेप्ट दिस नंबर, एक्सेप्ट दैट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे 8 क्वेश्चन थे, राइट, 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, राइट। समझो बात को, उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे 20 के ऊपर गया नहीं है। यहाँ पे एमसीक्यू में देख लो आप, 40 मिनट्स में भी देख रहे हो तो हाईएस्ट इज 31। ठीक है। आउट ऑफ 160 में से 31, 31 में मैक्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आपको दिख रही हैं, 31 मैक्स मैंने पकड़ा। और यहाँ तो भाई बात ही अलग है इंग्लिश की, तो, है ना। ये 3 साल जो बोल रहा है कि भाई 70 68 71, स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट मतलब वो कंसिस्टेंसी है वहां पे,
कट ऑफ की कंसिस्टेंसी ऐसा बोल सकते हो। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड निकल गया, तो शायद इजी ही रहा होगा इसलिए। बट आप देख सकते हो भाई इसके नीचे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है। कुछ हम लोग इस जो भी हमारा निष्कर्ष है उसको मैंने लिखा हुआ है आप लोग के लिए, बहुत काम आएगा। मैं भी साइड हो रहा हूँ तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, है ना, आपके काम आएगा। एनालिसिस क्या बोलता है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देन आई डिस्कस। ठीक है। पहली चीज एनालिसिस क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको बात बताई उसको मैंने क्रिस्प करके लिख दिया है। वर्बल एबिलिटी हाईएस्ट कट ऑफ कितना रहा है, हमने 4 साल की बात की, इट वाज 85, राइट। अब 85 हम लोग मान लेते हैं कि भाई अभी अभी ये 100 क्वेश्चन जो आने वाले पैटर्न हम 100 आएगा या कुछ और भी आ सकता है, बट 100 हम मान के चल रहे हैं। तो 85 हाईएस्ट था, 85 लाने हैं, तो कितने क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 40 मान लेते हैं, कितने करने पड़ेंगे। ये आपका एनालिसिस है, आपके मॉक में आपको इतना करना है, सीधी सी बात है। तो अगर 85 मार्क्स लाने तो 25 क्वेश्चन करो, 25 इंटू 4 कितना 100। कुछ गलत भी हो गए, 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो भी आप वहां पे पहुंच रहे हो, दैट इज अ कट ऑफ, है ना। तो 25 से कम क्या ही होगा, 25 तो आपको गिरी हाल में अटेम्प्ट करना है विद हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप इंदौर जाना चाह रहे हो, इंदौर का वर्बल कट ऑफ निकालना चाह रहे हो तो, है ना, आउट ऑफ 40 25 डन 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 करना ही करना है। ठीक है, गुड गाइस। नेक्स्ट इज क्यूए एसए, हाईएस्ट कट ऑफ 4 साल का हम देख लें कितना था, इट वाज 20, 20 16 ऐसे था, है ना, 16 20 तो 20 के ऊपर गया नहीं। मैं ये नहीं बोला कि 20 ही होगा, बट आप देख सकते हो ना, अब मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो डेटा को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है 24 भी हो जाए, बट डेटा क्या स्पीक कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी हम बात करने पड़े। 20 गया है हाईएस्ट अभी तक का, है ना, 40 मिनट हो चाहे 30 मिनट हो, राइट। 5 सॉलिड क्वेश्चन आउट ऑफ 20 बोल लो, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन बोल लो, आपको 5 सॉलिड क्वेश्चन बनाने हैं। सॉलिड का मतलब नो रॉन्ग्स, ऑल करेक्ट, 5 4 20, मतलब मिनिमम की बात कर रहा हूं। ठीक है। आप जब उसके एवरेज टाइम निकालेंगे, 5 क्वेश्चन करने, और लेट से आपको कितना टाइम मिला है, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स को आप 5 से डिवाइड कर लो तो 8 मिनट होता है। 8 मिनट एक क्वेश्चन करने को टाइम मिल रहा है, चलो 8 नहीं तो 5 मिनट तो मिल रहा है। तो 5 मिनट में भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, 5 5 25, आपके पास तो 40 मिनट है। आप बेवजह डरें तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, डरने की कोई बात ही नहीं, पढ़ने की बात है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, गिने चुने टॉपिक भी आप कर लें, राइट, तो भी आप आराम से काम कर सकते हैं बॉस। इंदौर मेरे को लगता है इट्स अ इजी एग्जाम इफ इट इज अंडरस्टूड प्रॉपरली। इसको समझ जाओगे इंदौर को तो एग्जाम निकालना आसान है, अदरवाइज तो फिर, है ना, डरने की तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, हर चीज से डर लगता है, फिर छिपकली से भी डर लगता है, फिर तो, है ना, चीटी से भी डर लगता है, राइट। फिर तो कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट गाइड, क्यू ए एमसीक्यू, हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया, 31, 31। ठीक है। अब 31 गया तो उसमें एमसीक्यूज होते हैं, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमको इजी लगता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, चलो चॉइस तो है, कुछ तो ना समझ जाएगी चीज, राइट। तो 31 वहां पे हाईएस्ट गया गाइस। कितना 31 का मतलब कितने सॉलिड क्वेश्चन, 8। 20 नहीं 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन ह्यूज होते हैं, 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन समझ रहे हो कितने होते हैं, बहुत है, चॉइस ह्यूज चॉइस। उसमें से 8 क्वेश्चन मात्र चुनने हैं और सही करना है, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है बताइए, 8 रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 4 32, कट ऑफ हाईएस्ट वॉज 31, या फिर 30 के अंदर ही गया। देखा आपने 3 साल, 28 था, 21 था, 25 था, इट वॉज इजी अदरवाइज, राइट। 30 के अंदर ही रहा है, सिर्फ एक बार 31 गया। तो 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पकड़ लो। ठीक है, और डीआई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डीआई का एक क्वेश्चन 5, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसी को करके 10 मिनट में हटा दिए तो आपके 20 नंबर तो वैसे ही आ जाता है। ठीक है। एमसीक्यूज कट ऑफ हाईएस्ट 31, 8 सही करना है, 40 मिनट्स का टाइम है, इसमें भी आपको 4 मिनट तो मिल ही रहे हैं। यू आर इवन देन गेटिंग 4 मिनट्स टू सॉल्व 1 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। ह्यूज टाइम यार, 4 मिनट्स, किस चीज से डर रहे हो आप, राइट। ओके, आपने एक चीज और नोटिस की कि नहीं की है, फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, क्यूए एमसीक्यू के जो कट ऑफ है, क्यूए एमसीक्यू जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 50% ज्यादा होता है शॉर्ट आंसर से। देखा है, देखना है आपको, ये देखिए, आप कोई से भी देख लीजिए, है ना, 16 लगभग, मतलब 50% से के आसपास ज्यादा होता है। तो आप बच्चे बोलते हैं ना सर लगभग लगभग कितना और करें, यहाँ कट ऑफ ये है तो यहाँ कितना लाए, है ना। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 50%, यस, मोर और लेस, एक थंब रूल की बात करो कि मोटा मोटा क्या हम लोग लेके चले, है ना। तो यहाँ इतना है तो एक उसमें ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू में कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। यहाँ 16 है, यहाँ 25, यहाँ गैप बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पे तो 20 और 28 से 8 नंबर का फर्क है, यहाँ पे भी 4 और 5 9 नंबर का फर्क है, राइट। यहाँ पे ये सबसे कम फर्क है, राइट, 16 एंड 21। ठीक है, सिर्फ 5 नंबर का फर्क है। तो इसका मतलब ये बार बार ये बात बोली जा रही है कि भैया ये लॉजिक बेस्ड डीआई इसमें आया था, बच्चों की डीआई में वोट लगी थी इसीलिए ये कम है, नहीं तो ये भी डेफिनेटली 25-26 तक पहुंच जाता है। ये 28 है तो यहाँ भी 26 तक पहुंच ही जाता अगर वो एलआरडीआई नहीं आती तो कहने का मतलब, हाँ, आप देखिए समझिएगा, हर चीज का फैक्टर है, इन्वॉल्व है। तो लगभग लगभग 20-28 आपको बता रहा है कि हाँ यार, लगभग है ना 40% 50% अप जाता ही है कट ऑफ। ठीक है, मोरलेस। ओके, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। तो स्टूडेंट जब अटेम्प्ट कर रहा होता है उसको पता होता है कि भाई यहाँ पे शॉर्ट आंसर में थोड़ा कम रहेंगे कट ऑफ, और एमसीक्यू में चॉइसेस ज्यादा होती है। अटेम्प्ट बच्चे मारेंगे मारेंगे तो हमें भी मारना है, सीधी सी बात है। एमसीक्यू में भागना पड़ता है, अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आपको डबल करने पड़ता है, ऐसा लेके चलेंगे तब जाके 50% ज्यादा मार्क्स के कट ऑफ लेकर आ पाएंगे, राइट। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, है ना, ये आप ध्यान से सेंटेंस पढ़िए, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा। एक्स्ट्रा 10 मिनट्स इन 40 मिनट्स सेक्शनल टाइम लिमिट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट था 40 मिनट वाला, उसमें जो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, राइट, कंपेयर टू द 30 मिनट फॉर्मेट, इज नॉट इम्पैक्टिंग सेक्शनल कट ऑफ मच। सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने के कारण। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू शुड नॉट पैनिक, यू शुड बी रिलैक्सिंग ए बिट। ऐसा नहीं हो कि कट ऑफ भी ऊपर चला गया, अगर इतना ज्यादा टाइम हमको ज्यादा मिल रहा है तो कट ऑफ भी एकदम ऊपर चला गया, अब मैं कैसे इसको अचीव करूंगा, ऐसा हो नहीं रहा है देखा जाए तो। ठीक है, अनलेस की पेपर डैम इजी आ जाए और सभी लोग बहुत सारे अटेम्प्ट मार दें। बट बहुत डैम इजी वाला पेपर इंदौर बना ही नहीं रहा है, ना उसको बनाना है। उसको चाहिए वो बच्चे जो, है ना, उसके टाइप के हो, जैसा वो चाह रहा है, तो वो सेट रखेगा अपने पैटर्न को, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना इत्मीनान रखिए आप, राइट। सो दीज आर द एनालिसिस गाइस, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड मेजर की टेक अवेज क्या है इस सेशन के, ये भी आप नोट कीजिएगा। यस, यू ऑल कैन क्लियर द कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ आईपी मैट इंदौर, ये पक्की बात है ना। ये एक मेजर टेक अवे है इस सेशन से। मान लीजिएगा कि चीज मुश्किल नहीं है, जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है, हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक, इंग्लिश की हर चीज जो आती है उसको अच्छे से अगर टाइम दे रहा है, और जब इंदौर की प्रिपरेशन कर रहा है टेबल पे बैठ के, तो बोर्ड का नहीं सोच रहा है, और जब बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो इंदौर का नहीं सोच रहा है। ठीक है, सो प्लानिंग अगर प्रॉपरली करोगे और हर चीज इधर उधर ज्यादा, है ना, डाइवर्ट मत हो। एक बार मन बना लिया है, दिन को प्लान कर लिया है, वीक को प्लान कर लिया है, तो फिर उसको स्टिक टू इट, तब रिजल्ट्स आएंगे। रादर कि हर बार हम कुछ नया नया कर रहे हैं तो। ठीक है, इट्स टाइम टू गेट सेटल्ड एंड डू वेल इन 12th बोर्ड एज वेल एज इन आईपीएमएट इंदौर। इंदौर के लिए तो हमारे पास, है ना, करीब करीब महीना भर रहेगा, राइट। जून मान लो पूरा ही आपके पास, एक दो पेपर मैथ्स वैथ्स के बचेगा, तो काफी आपके पास टाइम रहेगा। बट है ना, साथ में थोड़ा 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 आईपीएमएट मई में भी करते रहना, इस महीने भी, अगले महीने में भी करते रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गाइस कैन क्लियर द कट ऑफ, राइट, दैट इज नंबर वन। यू डू नॉट रिक्वायर सुपर स्पीड टू क्लियर कट ऑफ। ऐसा नहीं कि जैसे बैंक पीओ वगैरह में होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको देखा एवरेज टाइम आपको 4 मिनट्स भी मिल रहा है, 8 मिनट्स भी बोला मैंने ऑन द हायर साइड, 4 मिनट से लेके 8 मिनट तक मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो इट्स ए ह्यूज टाइम गाइस, व्हाई टू वरी अबाउट, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। नीचे थर्ड पॉइंट वही कह रहा है कि यार सुपर स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मजबूती से खड़े रहो, ये आंसर है, यही होगा, मैंने इसको 50 बार सॉल्व किया और कुछ आ ही नहीं सकता, यही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक्यूरेसी इज द की। मैंने बोला ना, 5 सॉलिड क्वेश्चन कट ऑफ मिल गया, 8 सॉलिड क्वेश्चन कट ऑफ क्रैक। सो रॉन्ग का कुछ रखो ही मत ना, इतने अच्छे तैयारी करो। प्रैक्टिस जब अच्छी होती है तो हमें पता है कि हर स्टेप मेरा, हर कैलकुलेशन मेरा सही है। वो प्रैक्टिस जब लैक करते तभी हमें डाउट होता है कि यार सही है कि नहीं, डबल चेक कर लेते हैं, वही चीज है। इंग्लिश, इंग्लिश की क्या बात करें, मैं आपको बोला कि अब बहुत ही बढ़िया है। कट ऑफ की जो कंसिस्टेंसी है देखा आपने, 70 70 70, एक बार 85, एक बार ज्यादा चला गया 70, तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखा हुआ है वो, राइट। सो चाहे 40 मिनट्स मिल रहे हो, चाहे 30 मिनट्स मिल रहे हो, राइट, सो दैट इज व्हाट द कंसिस्टेंसी इज। तो इसका मतलब एक ही चीज है कि भाई इंग्लिश के तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने ही है 40 मिनट में, कोई नहीं छोड़ना है, सारे करना है। अनलेस कि आप बहुत ही ड्यूबियस हो, डाउटफुल हो, तो छोड़ो, अदरवाइज करने सारे क्वेश्चन है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी हमने डिस्कस किया है गाइस, यू नीड टू क्लियर सेक्शनल कट ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। ऐसा नहीं कि हमारा फेवरेट सेक्शन हमने निकाल लिया तो भी हमको कॉल आ जाएगा, नहीं, आपको तीनों सेक्शन के कट ऑफ मीट करने हैं। ठीक है, दैट इज द लास्ट थिंग, दिस इज अ की टेक अवे। एंड ये फिर से बोल रहा हूं, जो हमने डिस्कस किया है इज द बेयर मिनिमम मार्क्स दैट यू नीड टू गेट।
कट ऑफ का मतलब होता है कम से कम ये मार्क्स आप लाओगे, तीनों सेक्शन में लाओगे तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। कट ऑफ डज नॉट गारंटी दैट आपका फाइनल एडमिशन होगा, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो इंटरव्यू भी एक अच्छा खासा फैक्टर होता है, 35% वेटेज होता है। सो पहला कदम ये है कि हम ये तो करें, जो आपको पूरी बताई है एनालिसिस काफी काम आएगी गाइस, है ना। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस एनालिसिस एंड यू विल बी यूजिंग इट, यू विल बी फिलिंग विद द कॉन्फिडेंस की बॉस क्या इतने ही तो क्वेश्चन करना है। पहले ये करो और फिर इसके और आगे बढ़ो। जब ये करने लग जाओगे, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करके उनको प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ करके, सो आप इसके आगे भी बढ़ना सीख जाओगे। पहले यहां तक तो पहुंचे, कट ऑफ निकालना तो पहुंचे, कट ऑफ निकालना आसान है इंदौर का, ठीक है, बशर्ते आपकी तैयारी तगड़ी हो। राइट गाइस, चलो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट, लाइक कीजिएगा, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, राइट। And I really want all of us right do very good in this exam, and or definitely it's one of the prestigious college of India for when it comes to management. So let's crack this, right? Thanks a lot for watching, guys. Bye bye. Take care.